अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे या मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा खास चीज़ शेयर करने वाली मेरे सब्सक्राइबर के लिए, वो है कि दुआ की पैदाइश से लेकर दुआ के अभी तक के जर्नी। मैंने सोचा था कि ईद बाद इंशाल्लाह फुर्सत से मैं जो है वो दुआ की जितनी भी शॉर्ट वीडियोस है वो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज मुझे फुर्सत मिली है कि बीच में तबीयत खराब थी दुआ की भी, अब बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी कुछ, इसकी वजह से मैंने कोई भी शॉर्ट वीडियो दुआ के अकॉर्डिंग नहीं शेयर कर पाई हूँ। और एक ही दिन ही मैंने सबको दुआ को दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सारे सब्सक्राइबर का जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो की इतना दुआ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दुआ के आने पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह का इंप्रेशन था, मेरा दिन कैसे गुजरा, और जो भी है छोटी छोटी चीज़ मैंने ज्वाइन करके रखी है अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो माशाल्लाह से दुआ की पैदाइश 31 दिसंबर को हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से माशाल्लाह मैं और दुआ दोनों ही सेफ थे, तबीयत वगैरह भी सब कुछ ठीक थे। और यहाँ इफ़रा दिन रात सुबह शाम आती थी, मतलब जब भी अम्मी अपी आते तो हॉस्पिटल तो इफ़रा को ले आते थे। इफ़रा बहुत ज़्यादा खुश थी। तो घर में जब मैं पहले टाइम मैं हॉस्पिटल से आई हूँ फर्स्ट टाइम, तो अपी और अम्मी ने नज़र उतारे हैं कि जितनी आसानी अल्लाह पाक ने दी है बस उतनी ही अच्छी मेरी बेटियों के नसीब भी करे। और इस तरह से मेरी और दुआ की एंट्री यहाँ पर हो रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अम्मी और अपी ने सबसे पहले सदका उतारे, दुआ किया, उसके बाद नज़र उतारे, और इस तरह से हमारे घर में जो है मेरी और दुआ की एंट्री हुई थी। और यहाँ पे अपी ने, जो मेरी दोनों बहनों ने सब कुछ जो है डेकोरेट करके रखा हुआ था, पूरे रूम को सजा के रखा हुआ था। मैं इस रूम में थी पूरे 40 दिन तक, मैंने यही रूम में, अब मैं और दुआ जो थे इसी कमरे में थे। और ये माशाल्लाह से पूरा साज सजावट मेरी बहनों ने किया था, बच्चों के साथ मिलके। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये मैं आपको छोटी छोटी सी जो क्लिप है मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जमा करके रखी थी कि मैं इंशाल्लाह किसी रोज़ ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी और मैं सारी खुशियाँ आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये वेलकम बेटी मेरी दुआ के लिए 2-2 केक थे। माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इस तरह से हमारा जो है दिन गुजरा। दुआ घर में आई और बहुत ज़्यादा खुशियाँ साथ में लेकर आई। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ के नसीब के लिए, मेरे दोनों बच्चों के नसीब के लिए दुआ कीजिएगा। और हॉस्पिटल के आने के सेकेंड डे बाद हमारा जो है मिठाइयों में दिन गुजरा कि किस तरह किसको देनी है। बिल्डिंग्स में, वॉचमैन में, अड़ोसी पड़ोसी में जितने लोग करीबी हैं जिनको अड़ोस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी जाती है बच्चे होने के बाद, तो यहाँ मैं और दुआ जो है, मैं और इफ़रा जो है मिठाइयों की कलेक्शन कर रहे थे और एक साथ सबका नाम लिख रहे थे किन किन को देना है, किन किन को नहीं देना है। और इस तरह से माशाल्लाह दुआ की पैदाइश में मिठाइयाँ भी बटी। और यहाँ दुआ को हम लोग डेली मॉर्निंग में जो है वो धूप दिलाते थे कि बच्चे ज़्यादातर जो पैदाइश के वक्त उन लोगों को पीला रहता है, पीलिया का असर रहता है, तो उनको धूप कुछ दिनों तक दिलाना चाहिए। तो मालिश के बाद हम फ़ौरन दुआ को धूप दिला देते। और ये हमारी नाइट की शूट जो मैंने की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। कमरे में रह के एकदम अच्छा सा पुरसुकून वाली नींद आती थी। और ये हमारा सीन था, इस तरह से हम लोग इन्जॉय किया। और सुबह का ये नाश्ता था मेरा, चाय और जो है एग बॉईल करके रहता था। और ये हमारे यहाँ ख़ास चलता है मसाले, जो कि डिलीवरी के बाद सारी औरतों को ये सब सर्व किया जाता है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अम्मी ने बहुत ख्याल रखे। अल्लाह पाक ऐसी माएँ सबको नसीब करे। और कुछ दिन के बाद जो है 6 से 7 दिन के बाद इफ़रा का इफ़रा ही मुँह में आता है। दुआ का जो है हम लोगों ने बाल जो है कटवाए, तो इसको मैंने थोड़ा सा ब्लर लिया था, अच्छा नहीं लगा था शूट करने के लिए, लेकिन बस एक मेमोरी चाहिए थी, इसकी वजह से मैंने शूट कर लिया था। डेली इस तरह से नाश्ता पानी मेरा होता था, अंडे और चाय के साथ जो है रोटी पराठे जो भी अम्मी बना देती थी। और इस तरह से अम्मी रोज़ ला के दिया करती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, बहुत ख्याल रखा। कहते हैं कि माएँ हैं तो सब कुछ है, सच बात है। अम्मी ने जितना ख्याल रखा उतना कोई भी शायद ना रख पाए। और ये दुआ के छोटे छोटे से हाथ में आप लोगों को दिखा रही, जो मैंने उस वक्त जो भी मुझे समझ में आया मैंने वो क्लिप ली। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे दुआ की जो है हमारे यहाँ हकीका हुआ। माशाल्लाह से दुआ का नाम हमेशा के लिए दुआ खान रखा गया। और यहाँ मैं तैयार होकर, इफ़रा है, दुआ है, और मैंने इसमें शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाई होंगी। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने देखा भी होगा शॉर्ट वीडियोज़ जो है। और यहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अम्मी ने बहुत सारे काढ़े वगैरह बनाए थे। यहाँ पे मैं दुआ को लेके ही जो है अपनी काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा वो पीती थी। और उसके बाद यहाँ पे फराज के साथ मेरे जो भांजा है उसके साथ मैंने सारी दुआ की जो है गिफ्ट खोली, जो कुछ दिनों बाद तबीयत मेरी ठीक हुई। और दुआ को मैंने बैठा के खोला, जिसको मैं शॉर्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे शूज़, बहुत सारे ड्रेसेस दुआ को माशाल्लाह से गिफ्ट में मिले थे। हकीकी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे देख सकते हो पूरा बेड भरा हुआ है, एक भी बेड में जगह खाली नहीं है। उसको पहले मैंने ओपन रखा था, फिर मैंने बॉक्सेस के साथ रखा। इस तरह से दुआ की बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गई कि हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर एक चीज़ माशाल्लाह से दुआ की आई थी। उसकी जितनी भी इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, कैप है, शॉल है, शूज़ है, हर एक चीज़ माशाल्लाह से दुआ के नसीब में अल्लाह का करम है आई है। और हर किसी ने दिया है, बहुत सारी दुआएं भी दुआ को दिया है। बस आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि सभी लोग दुआ कीजिएगा दुआ के लिए।
तो यहाँ 40 डेज़ होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं बच्चों के साथ निकल गई थोड़ा घूमने फिरने के लिए। दुआ को लेके साथ में इफ़रा है, फ़राज़, अज़हान, अज़लान सभी लोग हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ फ़राज़ अज़हान के साथ थोड़ी बहुत मस्तियाँ हुई। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शूट लिया, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट किए और इस तरह से अम्मी के घर में इस तरह से हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए रह रही है एक वीडियोस के ज़रिए। इसकी वजह से मैं वीडियोस शूट कर लेती हूँ, बस अपलोड बाद में करती थी। जो मेमोरी होती है वो रिटर्न तो आती नहीं है, बस इसी तरह से हमारा जो है वहाँ हमने ये इस तरह से दिन गुजरा हमारा माशाल्लाह से। और यहाँ अज़हान के साथ में खेल रही थी जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड की हैं। और यहाँ पे फिर मैंने जो छोटी छोटी क्लिप्स थी मैंने इसको रिजॉइन किया है, जो शॉल है सारे शूज़ वगैरह के साथ, कैप के साथ, कपड़ों के अलावा जो उसके सामान थे, जो खिलौने थे, वो सब मैंने शूट किया है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जितनी बार मैं देखती हूँ तो उतनी बार बस मेरे मुँह से दुआएं निकलती कि लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि दुआ के नसीब में इतना कुछ आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आया था। और यहाँ पे मैंने एक मॉर्निंग का शूट किया था दुआ के साथ, जो दुआ एकदम स्टार्टिंग में मतलब 10 डेज़ के अंदर की है दुआ, जबकि ये फ़ोटो उसकी जो है वीडियो है। और बच्चे जब होते तो कितने रेड रेड होते, दुआ उस तरह की ही थी। और एक दफ़ा बस अपनी ने दुआ इफ़रा को कह दिया कि मैं तुम्हारी बेबी को लेके जाऊँगी, तो इफ़रा का रोना जो था, मैंने उसकी वॉल्यूम नहीं डाली, इफ़रा बहुत ज़्यादा रो रही थी। बस इफ़रा को डरा दिया था कि इफ़रा दुआ को जो है हम रख लेंगे, तुम अपने पापा के घर जाओ। तो इफ़रा का रोना बहुत ज़्यादा था। इफ़रा दुआ से काफ़ी ज़्यादा अटैच है। मैंने सोचा नहीं था इफ़रा को इतना ज़्यादा हर्ट होगा। एक्चुअली जो अप्पी बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं कि हाँ बस ये अब एहसास हो रहा था कि हाँ दुआ इफ़रा जो है वो अप्पी बन चुकी है। अब उसको अपनी बहन से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है। तो माशाल्लाह से इफ़रा बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी है और अल्लाह बस मेरी दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पे अप्पी उसको बहला फुसला रहे हैं और दुआ इफ़रा इस तरह से एक दूसरे के सामने स्पेंड करते हैं। तो इफ़रा से डर लगता है, लेकिन इफ़रा बहुत ज़्यादा प्यार करती है दुआ से। और दुआ को दिन में 10 बार तो वो लेती ही रहती है कि हाँ आप दुआ को ले लो। दुआ का फेस देखिए आप कितना ज़्यादा रेड है, एकदम छोटे से बच्चों के जिस तरह नाजुक होते हैं, कितनी क्यूट सी माशाल्लाह से, बहुत प्यारी हुई थी। अल्लाह बस नसीब अच्छे करे। हाँ नीचे साइड होगा, इस पे रखे इसको, देखो एक थोड़ा मालिश होगा। दबाओ नहीं दबाओ नहीं, देख मुंडी लटक रही है। प्लास्टिक का भी एक है मेरा, वो बोल रहा है इफ़रा सोई हुई है और यहाँ दुआ बोला था लगा रही, जो कि मैं चलो फिर से माशाल्लाह। तो इस तरह से ये दुआ की पूरी जर्नी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप में ऐड किया। उम्मीद आप लोगों को पसंद है कि दुआ अपने घर आ गई है। इस तरह नानी के साथ में ईद भी मना ली माशाल्लाह से और बहुत सारी यादें भी हमारी ताज़ा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।